नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। अमेरिका में एक नई शुरुआत करने की कोशिश हो रही है और वो ये कोशिश डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहे हैं। देखिए, इतने लंबे समय से लंबी चौड़ी बातें करने के बाद अब उनको ये महसूस हो रहा है कि भाई भारत के बगैर वो चीन का मुकाबला नहीं कर सकते। भारत के बगैर वो चीन का मुकाबला नहीं कर सकते इंडो पैसिफिक में। तो अब अपनी झेप मिटाने के लिए वो नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं कि किस तरह से एक माहौल बनाया जाए, एक केस बनाया जाए जिसको आधार बना करके भारत से कहा जाए कि भाई आप हमारा साथ दीजिए चीन से मुकाबला करने में। अब खबर यह है कि जो यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन है, वो उनका एक कमीशन है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसका, वो 2026 में अभी फरवरी या मार्च में वो एक पब्लिक हियरिंग करने वाले हैं। वहां पे ये डिस्कशन होगा कि किस तरह से भारत का जो स्ट्रेटेजिक रोल है इंडो पैसिफिक में, वो अमेरिका के काम आ सकता है चाइना को कंटेन करने में, चाइना से मुकाबला करने में। भारत की जो स्ट्रेटजी है चीन के प्रति इंडो पैसिफिक में, वो क्या है, क्या होनी चाहिए, चीन के साथ और अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते कैसे हैं, और क्या भारत चीन से निपटने में अमेरिका का साथ देगा और अमेरिका को इसके लिए क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें वहां पे डिस्कशन में बात की जाएंगी, डिस्कस की जाएंगी। अब ये जो हियरिंग है उसका जो टॉपिक है वो है इंडिया चाइना एंड द बैलेंस ऑफ पावर इन द इंडो पैसिफिक। मतलब भारत चीन और इंडो पैसिफिक में जो बैलेंस ऑफ पावर है। आप समझ रहे हैं, ये ट्रंप जो लंबी चौड़ी बातें करते हैं ना कि चीन से हमें दुश्मनी नहीं करनी है, दोस्ती करनी है। ताइवान को तो छोड़ ही दिया उन्होंने, लेकिन वहां की जो डीप स्टेट है और खास करके वहां की जो पेंटागन है, वो उनको बार बार कह रहा है कि भाई ऐसा नहीं चल सकता, हमारा मुकाबला तो चीन से ही है। स्ट्रेटेजिक लेवल पे अगर हमारी दुश्मनी किसी से है तो चीन के साथ है, और चीन ही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो अब चीन से लड़ेंगे कैसे? अगर भारत साथ ना दे तो चीन से कैसे लड़ेंगे? तो इसलिए अब यह पब्लिक हियरिंग होने जा रही है कि भारत चीन और इंडो पैसिफिक में जो बैलेंस ऑफ पावर है, इस पे वहां एक डिस्कशन होगा, जिसमें जियोपॉलिटिकल और मिलिट्री पर्सपेक्टिव से यह देखा जाएगा कि भारत के जो रिश्ते हैं वो चीन के साथ और अमेरिका के साथ कैसे हैं, और जो इंडो पैसिफिक में चीन के जो डिस्प्यूट्स हैं अलग अलग देशों के साथ, उसमें वो क्या रोल प्ले कर सकता है। और इंडियन ओशन में ये जो मैरीटाइम जो एक्सेस है, ये जो जहाज वहां पे चलते हैं वो आसानी से चलें, जिसको रूल्स बेस्ड ऑर्डर कहते हैं ना। क्योंकि आपको देखिए, जो इंडियन ओशन में चीन जो है उसके जो जहाज हैं वो दूसरे देशों के साथ, खास करके जो पड़ोसी हैं उनके, इंडोनेशिया है, जापान है। जापान ने तो कह दिया है कि भाई झगड़ा हो सकता है, इसलिए उसने अपने मछुआरों को और अपने शिप्स को ये कहा है कि आप चाइना से दूर ही रहें। तो चीन तो हमेशा धमकाता रहता है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है इस इंडियन ओशन में, इंडो पैसिफिक में। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि चीन के जो वेसल्स हैं, उसके जो जहाज हैं, वो दूसरे देशों के जो जहाज हैं उनको डराते धमकाते रहते हैं। अब सवाल है, उनसे मुकाबला कौन करेगा? अमेरिका करेगा क्या? उनसे मुकाबला तो भारत ही करेगा। भारत का ही रोल है इंडो पैसिफिक में, उसके बगैर, भारत के बगैर ये नहीं कर सकते। अब ये इस चीज का एहसास उनको हो गया है। अच्छा, ये जो हियरिंग का पूरा जो ढांचा बनाया गया है, इसमें यह भी देखा जाएगा कि अमेरिका की जो पॉलिसी है वो भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाली, उसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है, और ये विचार किया जाएगा कि चीन से निपटने में भारत का कितना अहम रोल हो सकता है, कितना अहम रोल हो सकता है। अब ये उनको समझ में आ रहा है। देखिए, ये सब डिस्कशन, मतलब ये पब्लिक हियरिंग करना तो ठीक है, लेकिन क्या अमेरिका को ये बात समझ में नहीं आती है? पब्लिक हियरिंग के बाद ही ये बात समझ में आएगी क्या? दरअसल ये केस बनाया जा रहा है। इस पब्लिक हियरिंग के बाद भारत को ये कहा जाएगा कि भाई देखिए, आप फिर से हमारे साथ आइए और हमें चीन से मुकाबला करना है। अब ये भारत के ऊपर निर्भर करता है कि इस तरह के रिक्वेस्ट को भारत कैसे हैंडल करता है, क्योंकि ये भारत के इंटरेस्ट में तो बिल्कुल नहीं है।
ये भारत के इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं है, लेकिन अमेरिका ये फिर से एक किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है और इसको बेसिस बना करके भारत से वो रिक्वेस्ट करेगा। अब देखिए, ये जो हियरिंग है वो 17 फरवरी को, मैंने आपको मार्च कहा था लेकिन ये 17 फरवरी को एग्जैक्ट डेट है, 17 फरवरी 2026 को ये हियरिंग होने वाली है। सवाल ये है कि क्या भारत को इस ट्रैप में पड़ना चाहिए? आंसर है बिल्कुल नहीं। भारत को नहीं पड़ना चाहिए इसमें। भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति ही चलानी चाहिए और स्वतंत्र रक्षा नीति चलानी चाहिए। अमेरिका चाहे कुछ भी टेंट्रम करे, कुछ भी बहाने बनाए, देखिए इस ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। वो तो आपको चीन के साथ लड़वा देगा, खुद भाग जाएगा, उसका तो यही काम है। देखिए यूक्रेन को पहले उसने कहा कि हम मदद करेंगे और अब यूक्रेन को वो कह रहा है कि तुम अपनी जमीन जो हार गए हो और उसको दे दो। कोई देश कैसे दे सकता है अपनी जमीन? लेकिन ट्रंप का यही है। अब दुनिया में ये जो बात उठ रही है ना कि भारत और चीन को रूस के साथ मिलकर के ट्रंप के खिलाफ एक महाज बनाना चाहिए जो कि ट्रंप के इस गुंडागर्दी का सामना कर सके, वो ज्यादा लॉजिकल लगता है। और चीन भी ऐसा चाहता है। ये ठीक है, चीन के साथ रिश्ते सामान्य नहीं रहे हैं और चीन ने भारत के साथ गद्दारी की है कई बार, लेकिन इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें आपको इन चीजों को ब्रॉडली देखना पड़ेगा, इन टोटलिटी देखना पड़ेगा। और उसमें यह बात आपको समझ में आएगी कि अमेरिका के कहने पे चीन के साथ दुश्मनी करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अमेरिका कब भाग जाएगा कुछ पता नहीं है, वो आपका साथ भी नहीं देगा। ट्रंप का यही ट्रैक रिकॉर्ड है। अमेरिका तो कभी भाग सकता है। देखिए ना, क्वाड बनाया उसने भारत के साथ मिलकर के, 4 देश है ना उसमें। क्वाड की कोई इस वक्त रिलेवेंस है? कुछ नहीं है। क्वाड को लेकर के ट्रंप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो आप क्या करेंगे वैसे में? अमेरिका के कहने पे आप चीन से दुश्मनी लेंगे। हमारी पहले से दुश्मनी तो बहुत सारी मुद्दों को लेकर के है ही, विवाद हैं ही, लेकिन अमेरिका को बीच में क्यों घुसने दिया जाए? भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चलाए, ये बड़ी अच्छी बात है। और चीन से लड़ने के लिए भारत काफी है। ये गलवान में भारत की सेना ने दिखाया है। वियतनाम युद्ध के बाद पहली बार उनके 50 सैनिक मारे गए, 50 से ज्यादा सैनिक मारे गए। हालांकि ऑफिशियली उन्होंने 4 सैनिकों की शहादत को ही स्वीकार किया, लेकिन जो अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई मीडिया है उनका तो कहना है कि 50 से ज्यादा सैनिक मारे गए। उनके पास फोटोग्राफ्स भी हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, जिस तरह से अमेरिका भारत के ऊपर ये दबाव बना रहा है कि भारत अमेरिका से F-35 खरीदे क्योंकि इससे भारत की ताकत बढ़ेगी, वो भी बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। क्योंकि जो F-35 है ना, उसमें बहुत सारे स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं। आप जैसे ही उसमें डेटा अपलोड करेंगे, वो अमेरिकी सर्वर, अमेरिका में सर्वर है, उस पर अपलोड हो जाएगा। मतलब उसको पहले से मालूम होगा कि अब कहाँ अटैक करने जा रहे हैं। मान लीजिए आपको पाकिस्तान में अटैक करना है, अमेरिका को पहले से मालूम होगा कि कौन कौन से लोकेशन है जिसको कि निशाना बनाया जा रहा है। तो आप समझिए कि किसी भी तरह से अमेरिका के जाल में फंसने की जरूरत भारत को नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भारत और चीन अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग ब्रिक्स की समिट में मिले थे। उसके बाद एससीओ समिट में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी चीन गए और व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के साथ जो फोटो खिंचवाई थी, उसने तो तहलका ही मचा दिया था। ट्रंप के तो होश ही उड़ गए थे। तो ये रिश्ते सामान्य हो रहे हैं। और ध्यान रखिए, शी जिनपिंग ने द्रौपदी मुर्मू को होली के आसपास लेटर लिखा और कहा कि हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, क्योंकि जिनपिंग भी जानते हैं कि अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ खड़ा कर सकता है और चीन को भारत के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करेगा। तो हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना है। शी जिनपिंग ने कहा, ठीक है, हमारे, जैसा मैंने कहा, हमारे बहुत सारे विवाद हैं, वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन अमेरिका के उकसावे पे चीन के साथ लड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये ट्रंप भरोसे के लायक नहीं है। अरे वो आज तक किसी का नहीं हुआ है। वो कहता ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रंप ने ठगा नहीं, किसी को उसने नहीं छोड़ा है। तो अमेरिका के कहने पे चीन के साथ रिश्तों को खराब करने की कोई जरूरत नहीं है और इसमें कोई समझदारी भी नहीं है। अमेरिका चाहे कितने भी बहाने बनाए, भारत को इस ट्रैप में नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा देखिए, ये हियरिंग फरवरी में होने वाली है, 17 फरवरी को, जैसा मैंने आपको बताया। और अप्रैल में डोनाल्ड ट्रंप चीन जाने वाले हैं। ये प्लान्ड स्टेट विजिट है उनका अप्रैल में। मतलब उनके जाने से पहले ये पब्लिक हियरिंग होगी, ओपन पब्लिक हियरिंग होगी, और उसके बाद एक केस बनाया जाएगा कि भाई किस तरह से भारत को चीन के खिलाफ जो महाज बनाया जाएगा उसमें हिस्सा बनाया जाए। ऐसी खबरें आ रही हैं। वहां पे माहौल ये तैयार किया जा रहा है।
ट्रंप के ऊपर इस बात का दबाव है कि भाई चीन से अगर आपको लड़ना है तो भारत को इग्नोर करके, भारत को नजरअंदाज करके आप नहीं लड़ सकते। और इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अप्रैल में डोनाल्ड ट्रंप को चीन जाना है और फरवरी में ये पब्लिक हियरिंग होगी जिसमें कि सब लोगों से राय ली जाएगी। सरकार तो है ही, लेकिन सब लोगों से राय ली जाएगी। ओपन पब्लिक हियरिंग है कि भाई भारत, चीन और अमेरिका, इनके बीच में किस तरह का इक्वेशन होना चाहिए और किस तरह से भारत मदद कर सकता है इंडो पैसिफिक में अमेरिकी हितों को बरकरार रखने में। मतलब सारी दुनिया उनकी गुलाम है क्या कि आपके जो इंटरेस्ट हैं उसकी हम रक्षा करें? मतलब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो क्या अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए हर कोई उनके पीछे खड़ा हो जाए, उनकी चमचागिरी करे? अमेरिका को ग्रेट बनाना है, ठीक है, भारत भी ग्रेट बनेगा। बेवजह का पंगा चीन से क्यों लेना है? हमारे जो विवाद हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आपके कहने पे कुछ तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, यह भारत की सरकार बड़ी स्पष्ट रूप से कहेगी। और यह संकेत भारत ने कई बार दिए हैं कि हम किसी के कहने से अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे। देखिए, अमेरिका तो यह भी चाहता था कि रूस के साथ हम तेल ना खरीदें, रूस से हम वेपन्स इंपोर्ट ना करें। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई आपसे रिश्ते हमको सुधारने हैं, वो ठीक है, लेकिन यह रूस की कीमत पे नहीं होगा। तो इस बार भी उनको यही जवाब मिलेगा कि आपसे रिश्ते अपनी जगह पे, चीन से रिश्ते अपनी जगह पे, रूस से रिश्ते अपनी जगह पे। आप हमारे ऊपर कोई दबाव बनाएंगे तो हम उसको स्वीकार करने वाले नहीं हैं। और यही जवाब डोनाल्ड ट्रंप को मिलने वाला है। और डोनाल्ड ट्रंप इस बात को जानते हैं कि उनकी धमकी से प्रधानमंत्री मोदी डरने वाले नहीं हैं। जो 50% टैरिफ उन्होंने लगा दिया तो क्या फर्क पड़ा? भारत अभी भी तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, आज भी आगे बढ़ रही है। सारी खुन्नस इसी बात को लेकर के थी ना कि उनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट नहीं किया। ये नहीं माना कि जो सीज फायर पाकिस्तान के साथ हुआ तो उसमें ट्रंप का रोल था। मोदी ने नहीं माना, नहीं मानेंगे। तो ये संतोष की बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी एक स्वतंत्र विदेश नीति चला रहे हैं, लेकिन अमेरिका ये पैंतरे अपना रहा है कि वो भारत की विदेश नीति को गाइड कर सके, उसको अपनी सुविधा के हिसाब से तोड़ मरोड़ सके। और उसके लिए अब ये पब्लिक हियरिंग हो रही है, पेंटागन की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। सर्जियो गोर ये कह रहे हैं कि भाई आप F-35 खरीदो। डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं कि ट्रेड डील के साथ F-35 को जोड़ दिया जाए, लेकिन भारत सरकार ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि हम ऐसे किसी भी दबाव में नहीं आएंगे। हम वही निर्णय लेंगे जो हमारे हित में होगा। आपके कहने से ट्रेड के नाम पे एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी सेक्टर तो नहीं खोलेंगे, बिल्कुल नहीं खोलेंगे। और F-35 खरीदने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि देखिए आपको मालूम होगा भारत रूस से Su-57 5वीं पीढ़ी का जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो खरीदने की तैयारी कर रहा है। रफाल खरीदने की तैयारी बिल्कुल पूरी है फ्रांस के साथ। और जो भारत का अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है AMCA, उसके लिए इंजन भी साफ्रान के साथ बनाया जा रहा है। अभी कुछ दिन में ये घोषणा हो जाएगी। अमेरिका को बिल्कुल किनारे लगा दिया गया है, ये भरोसे के लायक नहीं है और ये बिल्कुल सही पॉलिसी है। और इसी पॉलिसी के साथ भारत को आगे बढ़ने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री मोदी जिस मजबूती से ट्रंप के सामने खड़े रहे हैं, उसके सामने झुकने से इनकार करते रहे हैं, वही स्टैंड भारत को रखने की जरूरत है। वही स्टैंड प्रधानमंत्री मोदी को आगे भी रखने की जरूरत है। अभी के लिए इतना ही। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।